हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आइए आज के इस वीडियो पे हम कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 का जो गणित का पेपर है हिंदी माध्यम का, इसके आज के इस वीडियो पे हम प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं इसके हल करने वाले हैं। चलिए हम हल शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो पे हम जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 3 त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 मध्य प्रदेश बोर्ड के सभी विद्यार्थियों के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आप सभी ने पेपर दे दिए होंगे, तो पेपर के बाद आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने सही हैं आप इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे प्रश्न को अभी आप चेक कर सकते हैं कि आपने कितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सही किए हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनिए। 12 और 15 का HCF होगा, यानी HCF मतलब होता है महत्तम समावर्तक की बात की गई है। तो हमको यहाँ HCF निकालना था। HCF क्या होता है, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी 12 और 15 में ऐसा कौन सा कॉमन फैक्टर जिसमें जिसका भाग 12 में भी चला जाए और 15 में। ठीक है, तो ये इसका आंसर सही होगा 3। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c का शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, इसका मान होगा -b/a। अब ये कंडीशन दी गई है कि यदि a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 तो रैखिक समीकरण युग्म का हल होगा। तो इसका हल कैसा होगा, तो अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अनंत अनेक। इसका आंसर आएगा कोई हल नहीं होगा। अगला है, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल समान है, यानी समान मूल की बात की गई है, तो समीकरण का वियुक्तकर होगा। तो इसका वियुक्तकर होता है 0। तो इसका आंसर 0 सही आने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न पहला का 5वां AP यानी समांतर श्रेणी दी गई है। 10, 7, 4 का 30वां पद हमको निकालना है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा an वाला, यानी nवें पद का फॉर्मूला a + n - 1 × d। हमने इसको सॉल्व कर लिया है। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी -77 यानी ऋणात्मक 77। चलिए अगला प्रश्न क्रमांक 6। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो इनका वर्ग कर दीजिए। 4 का वर्ग हो गया 16 और 9 का वर्ग हो गया 21, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। उम्मीद करते हैं कि 6 के ऑप्शन आपको बन गए। चलिए अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 में। अब प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। करनी 2 1 परिमेय है अपरिमेय है, तो इसका सही आंसर है अपरिमेय होगा। द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या, द्विघात बहुपद है, जितने घात बहुपद होता है अधिकतम संख्या उतनी आने वाली। इसका मतलब है कि इसका सही आंसर होगा 2। समीकरण हमको दिया है, इसमें x = 2 और y = 1 रखेंगे तो इसमें k का मान होगा। इसका सही आंसर है 5। एक समीकरण है px = 0 जहां px की घात 2 है, तो यह कौन सा बहुपद कहलाएगा। इसका सही आंसर होगा द्विघात। यदि ABC समांतर श्रेणी में है तो B को A और C का क्या कहते हैं। इसका सही आंसर है समांतर माध्य। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं खालिस्तान होती है, इसका सही आंसर है समानुपातिक। चलिए अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 3 में। प्रश्न क्रमांक 3 है हमारे पास, सही जोड़ी मिलाइए। अब सही जोड़ी में स्तंभ आ है और स्तंभ बा है। चलिए हम मिला लेते हैं। 9 और 27 का LCM होगा, तो इसका सही आंसर है 27, यानी पहले का सही आंसर क्या आएगा 27। ठीक है, अब रैखिक बहुपद आपको समझ में आ गया होगा। रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, 1 होती है, तो इसका सही आंसर आ गया 1। ठीक है, चलिए x + 2y + 3 = 0 में x = 0 है तो y बराबर कितना होगा। तो इसका सही आंसर है -3/2, तीसरे का e। द्विघात समीकरण x² - 1 = 0 के मूल होंगे। इसका सही आंसर होगा F 1 - 1। समांतर श्रेणी का nवां पद, तो nवां पद का फॉर्मूला होगा ऑप्शन नंबर G। n = a + n - 1 × d। सभी वर्ग होते हैं समरूप होते हैं। इसका सही आंसर है H। हो गया, तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए और मिलान कर लीजिएगा। चलिए उम्मीद करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 भी पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए आते हैं अब प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। अब प्रश्न क्रमांक 4 है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं।
यदि किसी द्विघात समीकरण के विविधकर का मान ऋणात्मक हो तो उस समीकरण के मूल की प्रकृति होगी। तो इसकी प्रकृति होती है अवास्तविक, या हम इसको बोल सकते हैं कि वास्तविक नहीं, है ना, वास्तविक नहीं और असमान। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। AP 4, 6, 8 डैश 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 40 में पदों की संख्या होगी। तो इसका सही आंसर होगा 10। क्या भुजा यहाँ भुजाओं की माप दी गई है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर से निर्मित त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। तो हम लिखेंगे हाँ, बिल्कुल समकोण त्रिभुज होगा। पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए। पाइथागोरस प्रमेय का कथन होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, चलिए बिंदु 1, 2, 3, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, आपको पता होगा। इन दोनों को जोड़ दिए, 3 और 1 हो गया 4/2, तो यह आ गया 2 और 4 और 2 होता है 6, 6/2 आ गया 3। तो इसका सही आंसर होगा 2,3। इसी तरीके से यदि हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर आएगा 5,5/3। चलिए अब हम सत्य और असत्य देख लेते हैं। पहला, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। यानी हम यदि प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालें तो उनके गुणनखंड के क्रम को यदि हम छोड़ दें तो वह अद्वितीय होता है। इसका सही आंसर है सत्य। ax + b = 0 एक द्विघात समीकरण है। इसका आंसर है सत्य। असत्य, क्योंकि ये रैखिक समीकरण है, ना कि द्विघात। यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर है तो त्रिभुज समरूप होंगे। बिल्कुल सही आंसर सत्य। किसी बिंदु का भुज 0 है और कोटि 3 है तो वह x अक्ष पर स्थित होगा। भुज मतलब x 0 है और कोटि मतलब y का मान दिया है, तो 0 और y हमको मालूम है कि x अक्ष पर y 0 होना चाहिए, यहाँ तो उल्टा दिया है। इसका मतलब है कि ये क्या होगा, असत्य। यदि किसी बिंदु के P निर्देशांक 2, 5 है तो 5 को P का भुज कहते हैं। तो 5 क्या होगा, कोटि, और 2 क्या होगा, भुज। तो हमने उल्टा बोल दिया, इसलिए इसका आंसर भी असत्य होगा। मूल बिंदु से बिंदु x y की दूरी, तो इसका करनी x² धन y², बिल्कुल सही आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आपको सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न के आंसर मिल गए होंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके से वीडियो और मजेदार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ और आगे के कुछ अच्छे और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।